Welcome in D part of lecture 2nd. In today's lecture, we will learn algebra of continuous functions and two important questions based on this topic. Algebra of continuous functions. Here, f and g, these are the defined functions on an interval. And domain of this function, if I suppose df, and domain of g function is d of g. ठीक है. ऑन दिस इंटरवल आई, अगर कोई पॉइंट आपका इंटरवल से बिलोंग करता है, यानी कि कोई डोमेन से बिलोंग करता है, आई इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू. एक्चुअली दिस इज नॉट मैंशन इन योर बुक, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग हियर. अदरवाइज इसकी डोमेन और इस फंक्शन की डोमेन आपके पास होनी चाहिए जब आप इनकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं. ठीक है. एंड अगर आपको इनका एल्जेब्रा करना है तो मैं अभी लिखूँगी इसमें कि एडिशन करने पर, सब्ट्रैक्शन करने पर, मल्टीप्लाई करने पर डोमेन क्या बनेगी. इन दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन बनेगा जो रिजल्टेंट डोमेन होगी. ठीक है. अब ए कोई पॉइंट है और इसने यहाँ पर डोमेन को क्या मान लिया है, दोनों को आई कंसीडर कर लिया जो बुक में हमने किया है. ठीक है. वैसे ये आई क्या होता है, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ एफ एंड डोमेन ऑफ जी. तो ए इज एनी पॉइंट फ्रॉम दिस डोमेन कह सकते हो आप यहाँ पर. देन द फंक्शन सम इज कंटिन्यूस एट ए. अगर एफ भी आपका कंटिन्यूस है, देखो अगर मैथमेटिकली देखें तो डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, दैट विल बी द डोमेन ऑफ योर एफ प्लस जी फंक्शन होगा. ठीक है. एंड यहाँ पे कोई इंटरवल आई कर दिया तो इट मीन्स ये आई आपका ये वाला केस होगा. अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, कंपोजिट फंक्शन भी करेंगे. इन दैट केस होगा, ये आपने +2 में रीड भी किया होगा. ठीक है. तो यहाँ पे ए जो है दैट इज ए पॉइंट फ्रॉम दिस डोमेन. फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए ना पहले, देन वी विल चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. सो ए इज एनी पॉइंट ऑन दिस इंटरवल. If f and g both are continuous function at this point, then their sum is also continuous. देखो conversely true may or may not होगा. ठीक है. We are talking about function f and g both are continuous at this point a, then their sum is also continuous at a point. Secondly, their difference, तो difference की भी आपकी डोमेन ऐसे ही बनेगी जो आपका इंटरवल होगा. Then the difference of the function is also continuous at a. इन दिस केस आपका जो इंटरवल आई है, दिस आई एक्चुअली यहाँ डिफाइन करते हुए क्वेश्चन में ये कर दिया ना कि आपके फंक्शन इस इंटरवल पर डिफाइंड है. डिफाइंड है तो इसके डोमेन का इंटरसेक्शन है ये आई जो है, यानी आपका जो डिफरेंस फंक्शन होगा वो भी आपकी डोमेन क्या होगी उसकी, दैट इज योर आई. अब उस आई में से, डोमेन में से आपने कोई पॉइंट लिया ए और फंक्शन डिफरेंस, अगर एफ कंटिन्यूस है, जी कंटिन्यूस है, तो डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा. अगर हम इसे किसी कांस्टेंट से गुना कर दें, दैट इज सी इज अ रियल नंबर, देन द सी इंटू एफ ऑफ एक्स इज आल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन एट ए. देन प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन, देखो एफ एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एंड योर जी, ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट है. फंक्शन ऑफ एक्स लिखने की जरूरत नहीं, बुक में इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है आपके ना. तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस एट ए. अगर एफ और जी बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शन एट ए पॉइंट, देन प्रोडक्ट इज आल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन. नाउ द डिवीजन, एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शन एट योर पॉइंट ए. A is a point in the domain of intersection of both the functions. Then their quotient f of x by g of x, this function is also continuous at this point a. यहाँ a point आपका मेंशन है. यहाँ कंडीशन प्रोवाइडेड क्या होगी, द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट, वी आर चेकिंग द कंटिन्यूटी एट पॉइंट ए. ठीक है. तो g of a is not equal to 0 and these results are very important for solving our further questions. One more thing, कंपोजिट फंक्शंस. कंपोजिट फंक्शन के लिए आप क्या करोगे, या तो फोग होगा या फिर गोफ होगा. फर्स्ट आई एम डिफाइनिंग दिस वन. देखिए एफ इज ए फंक्शन, एज यू नो योर फंक्शन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई करोगे, एवरी एलिमेंट ऑन दिस वन हैज़ अ यूनिक इमेज, दैट इज अ फंक्शन. तो एक्स किस पर मैप होगा, दैट गिव्स यू एफ ऑफ एक्स. आई एम टेकिंग दिस वन ए, यानी आई एम सेइंग एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. इसकी जो इमेजेस जा रही है ना एक्स की, वो कहाँ जा रही है,
that is on B set. Now I'm assigning a new function that is g, and g is from B to C. तो domain of your function g, that is my B. अगर मैं यहाँ से पूछती हूँ ना what is the domain of f, तो you will say this is A set, and what is the domain of G set, this is your B set. ठीक है, तो this one. Then composite function क्या होता है, that is g of f. Apply on this one. तो composite क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ, this is my composite function. Here A to B and this is B to C. तो composite function को हम क्या कहते हैं, GOF, GOF. It means it is ये जो f है ना, ये पहले ऑपरेट होगा, जो इसकी इमेज आएगी उस पर g लगेगा, और वो इमेज कहाँ जाएगी, दैट गोज इन C. तो ये हमारा GOF फंक्शन है. एक फोग भी होगा आपका, FOG, अगर x है. अगर ये फंक्शन आप अप्लाई करते हैं ना, अगेन द कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी. अब मुझसे कई बार क्वेश्चन होता है व्हाट इज द डोमेन ऑफ GOF फंक्शन. अभी बताती हूँ आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक कि फोग क्या होगा. फोग के लिए क्या होगा, पहले आपका कौन सा फंक्शन ऑपरेट होगा, जी ऑपरेट होगा. तो गॉफ फोग अगर आपको ऑपरेट करना है तो यू विल राइट जी ऑफ एक्स, यानी कि एक्स जो होगा वो जी की डोमेन से बिलोंग करेगा, और जो इसकी इमेज जाएगी, मान लो ये जो अगर मैं फोग डिफाइन करती हूँ तो जी कहाँ से डिफाइंड है, जी इज़ फ्रॉम बी टू सी. फिर आपका एफ कहाँ से डिफाइंड होना चाहिए, अगर आप फोग एग्जिस्टेंस लेते हैं तो एफ जो है दैट शुड बी फ्रॉम सी टू नेक्स्ट, जो भी आप ले रहे हैं. मान लो डी आ जाए, इससे आगे एक और डिफाइन कर दूँ, तो जैसे यहाँ एफ डैश कर लीजिए, तो एफ डैश आई एम सपोज टेकिंग दिस वन. तो यहाँ पे कोई आप वाई ले लीजिए, जी अगर वाई पे ऑपरेट हो रहा है, लेट अस टेक दिस इज़ वाई. ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी एक्स तो डिफाइन कर चुके हैं. तो आई एम डिफाइनिंग g इज अ फंक्शन फ्रॉम b to c and f dash is a function from c to d. Then you can define a fog function, and fog is what, g is applied on b आपका c पे जाएगा, और जो इमेज आएगी, इमेज सेट दैट शुड बी द डोमेन ऑफ नेक्स्ट सेट. हमेशा ध्यान रखना, फोग हो चाहे गोफ हो चाहे कुछ भी आप लगा लीजिए, फर्स्ट आपका जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन है वो ऑपरेट होगा ऑन द एक्स, एंड एक्स फ्रॉम द डोमेन ऑफ फॉग फंक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने y लिखा है तो y किससे बिलोंग करेगा, दैट इज डोमेन ऑफ फॉग फंक्शन, जो भी आपका जहाँ से जहाँ जाएगा. जैसे जी बी टू सी है और एफ डैश जो है सी टू डी है, तो एफ डैश जी ओ वाई, ये आपका y कहाँ से बिलोंग करेगा, y शुड बिलोंग्स टू योर b. इफ़ यू वांट टू चेक कि आपका गॉफ फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं है, तो गॉफ फंक्शन के एग्जिस्टेंस के लिए ऑलवेज चेक दिस कंडीशन कि रेंज ऑफ एफ, देखो ना आपका यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, ये ए, ये सेट बी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज एलिमेंट एक्स, इस इमेज इज एफ ऑफ एक्स. यहाँ से फंक्शन आपका एफ गया, यहाँ पे फंक्शन आपने जी अप्लाई किया. तो देखिए जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो डोमेन ऑफ एफ एग्जिस्ट करेगा, डोमेन ऑफ जी आपके पास होगा. ठीक है, इन दैट केस अब गॉफ फंक्शन एग्जिस्टेंस में होगा. इसके लिए आपकी कंडीशन क्या होती है, देखो यहाँ से ये यहाँ गया, तो ये क्या है, दिस इज माय इमेज सेट या फिर रेंज ऑफ एफ. तो रेंज ऑफ एफ शुड बी, ये जो सेट है दैट शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी. जो आपने यहाँ फंक्शन लगाया ना जी, उसकी डोमेन कौन है, बी. ठीक है, तो जी की जो डोमेन है that should be superset of range of f. In that case GOF function will exist. Why I am telling this one, आपका जो first example है exercise का, I am solving that question here and I need their GOF function. GOF चाहिएगा मुझे and product of two functions. I will use this property of continuity of function at a point and I will prove the question example first. And before writing the example, first there is one more theorem and proof इसका हम करेंगे थर्ड लेक्चर में. ठीक है, फ्रॉम थर्ड लेक्चर आई विल स्टार्ट, बिकॉज अप टू दिस लेक्चर आपका जो सिलेबस है दैट इज़ फ्रॉम फर्स्ट ईयर बुक. फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर आपका कंटिन्यूटी का और लिमिट ऑफ ए फंक्शन तो सेम था. ठीक है, तो अब हम करेंगे BSc थर्ड सेम का सिलेबस. तो ये थ्योरम आपके उसी सिलेबस से, तो ये आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में नहीं है, ये आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस में है.
अभी हमने कंपोजिट पढ़ा, एफ ओ जी एंड जी ऑफ एफ, ठीक है। तो अगर आपके टू फंक्शन कंटिन्यूस हैं एंड फोग फंक्शन या गॉफ फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो कंपोजिट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन। अगर मुझे पता है ना कि एफ भी कंटिन्यूस है, जी भी कंटिन्यूस है एंड फोग गॉफ फंक्शन एग्जिस्ट करता है, मतलब उसकी डोमेन एग्जिस्ट करती है, तो आपका जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा दैट इज आल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन। इसका प्रूफ हम थर्ड लेक्चर में करेंगे। नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। द क्वेश्चन इज show that the function f of x is equal to, its value is equal to x cos 1 by x when x is not equal to 0, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन चल रही है। when x is equal to 0 the value of f of x is equal to 0, ठीक है। यानी कि ये क्या गिवन है आपको, दैट इज f at 0 is equal to 0, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको रीड करना आना चाहिए। मोस्ट स्टूडेंट का देखा मैंने आपको क्लास में, पता ही नहीं कि करना कैसे है, ठीक है। आई होप ये आपको डिक्लेरेशन समझ आया होगा। इस फंक्शन की वैल्यू जब x 0 नहीं है, इन दैट केस x cos 1 by x एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल x चेक करना है, ठीक है। तो हम इसे टू पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट आई विल डिवाइड कि कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, वो पॉइंट हम देखेंगे 0, ठीक है। एक पॉइंट 0 पे हम चेक करेंगे, वो वैसे ही करेंगे जैसे बी पार्ट में, ए पार्ट में हमने कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन की है, ऑन द सेम लाइन बाय डेफिनेशन। टेक्निकल डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। क्या थी वो, कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 डेल्टा एग्जिस्ट करता है जैसे जैसे एफ ऑफ ए पर अप्रोच, एक्स अगर ए पे अप्रोच करता है तो एफ ऑफ एक्स भी कहाँ अप्रोच करना चाहिए, एफ ऑफ ए पे। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए mod value less than epsilon whenever mod of x minus a less than delta, ठीक है। तो यहाँ पहुँचना है। अगर ये ट्रू हो गया तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। लेट अस स्टार्ट दिस प्रूफ। अच्छा, हमने चेक करना है फॉर एवरी रियल, यानी कि पूरे आर पे चेक कर रही है, पूरी नंबर लाइन पे आपने चेक करना है कंटिन्यूटी। फर्स्ट आई विल प्रूव ऑन द 0, देन आई विल टेक एनी अदर पॉइंट अदर देन 0, उस पर हम चेक करेंगे कि क्या ये कंटिन्यूस है। तो उसकी कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए आई विल यूज़ द अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स एंड कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट लेट अस टेक कि कंटिन्यूटी एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अस टेक a इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0, तो वो यहाँ से कितनी बन गई आपकी 0। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। नाउ अब डेफिनेशन देखो कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है। देखो मैंने ये कर रखा है क्वेश्चन, ये आपको प्रूव करना है। ये आपकी डेफिनेशन होती है कंटिन्यूटी की। एप्सिलॉन एंड डेल्टा आर वेरी स्मॉल नंबर्स, तो आपका एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए होना चाहिए। तो आई एम स्टार्टिंग विद 1। देखो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, इसका मॉडुलस वैल्यू इज इक्वल टू, मोड को ऐसे ही रहने दो, और एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी, दैट इज गिवन टू यू। देखो जिस पॉइंट पे निकालते हैं ना, उस पॉइंट को छोड़ के फंक्शन की वैल्यू हमें लिखनी है। तो एक्स कोस ऑफ 1 बाय एक्स माइनस फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, पॉइंट क्या है आपका 0, तो फंक्शन की वैल्यू एट 0। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0। तो 0 पे वैल्यू कितनी है, दैट इज 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स कॉस 1 बाय एक्स। अब यहाँ पे कॉस 1 बाय एक्स है, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। बट x इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जब हम ये करते हैं तो x तो 0 नहीं है हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो cos ऑफ 1 बाय एक्स मोड ऑफ दिस वैल्यू cos थीटा कितना होता है, दैट इज लेस देन इक्वल टू 1। तो cos 1 बाय एक्स क्या हो जाएगा, इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to 1। तो ये जो वैल्यू है, देखो इक्वेलिटी साइन है, आई एम यूजिंग दिस वैल्यू mod of cos 1 by x, this value is less than equal to 1। तो in place of this term I can put here 1, बट ये जो साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा, दिस में, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो आई ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 मोड वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू मोड एक्स। नाउ अब यहाँ पे क्या है कि हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये मोड ऑफ एक्स, ये वैल्यू, ठीक है, इट्स वैल्यू इज, अगर x माइनस ऑफ 0 लेस देन कर दें, अगर ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है, मोड x लेस देन
एप्सिलॉन। सपोज ये मेरा है, मतलब एक्स इज वेरी क्लोज टू 0 पॉइंट, वेरी वेरी क्लोज टू 0 पॉइंट। इन दैट केस ये डिफरेंस क्या आ जाएगा, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर मैं ये लेस देन एप्सिलॉन लेती हूँ तो ये भी चीज़ क्या है आपकी, इसकी वजह से ये जीरो हो जाएगा। तो ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन जब एक्स अप्रोचेज टू जीरो है। तो आई ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन। नाउ मुझे एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों इंट्रोड्यूस करने हैं, तो आई विल टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा। तो व्हेन एक्स इज अप्रोचेज टू जीरो, ठीक है, एंड आल्सो ये फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली एट जीरो है, ये लिमिट नहीं है, फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली एट जीरो है, तो ये आपकी कंटिन्यूटी वाली कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, व्हेन मोड ऑफ एक्स लेस देन डेल्टा है तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो दिस बिकम्स लेस देन एप्सिलॉन, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। लिमिट एंड सॉरी कंटिन्यूटी। लिमिट में तो यहाँ पे एल था बच्चों, ठीक है, तो उसमें एक्स इक्वल टू जीरो वाला केस एक्सक्लूड था, यहाँ x इक्वल टू जीरो वाला केस इंक्लूड है। तो एफ ऑफ एक्स माइनस फंक्शन की वैल्यू एट जीरो, दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर दिस एक्स माइनस ऑफ जीरो लेस देन एप्सिलॉन। इसका मीनिंग क्या था वैसे, इसका मीनिंग था माइनस डेल्टा टू डेल्टा एंड योर एक्स इज बिलोंगिंग टू नेबरहुड योर जीरो पॉइंट। जब आप एक्स के नेबरहुड में वैल्यू लेते हैं एक्स की, तो एक्स अप्रोच किस पे कर रहा है, जीरो पे, तो फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, एफ ऑफ जीरो पे कर रहे हैं, लेफ्ट भी राइट भी, इट मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ सकता है कि वेदर चेक करना है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो और नॉट। एक क्वेश्चन और भी है, एक्स साइन वन बाई एक्स, दैट इज होमवर्क फॉर यू, वो आपने खुद करना है, शायद वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अभी हमने प्रूव किया कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब जीरो को छोड़ के बाकी नंबर लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं आपके, उनके बारे में क्या फंक्शन कंटिन्यूस है या फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। लेट अस चेक दिस वन। नाउ लेट अस टेक ए इज एनी रियल नंबर अदर देन जीरो। जीरो को छोड़ के कोई रियल नंबर है आपका, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, दिस रियल नंबर लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं, तो रियल नंबर्स हैं, उसमें से आपने क्या हटाना है, माइनस करोगे सेट कंटेनिंग जीरो, क्योंकि आर इज ए सेट ऑफ रियल नंबर ना। तो इट इज़ ए नोटेशन, लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कि कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है एट ए पॉइंट अदर देन जीरो और रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो हियर टू फाइंड द कंपोजिट फंक्शंस आई एम डिफाइनिंग जी ऑफ एक्स। अब फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, जी एक्स कैसा फंक्शन है, जो इस आर्गूमेंट का क्या करता है, रेसिप्रोकल कर देता है। ठीक है, और क्योंकि रेसिप्रोकल में तो इसको डिफाइन करने के लिए मुझे क्या कंडीशन लेनी है, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। जी एक्स डिफाइन हो गया। अब जी एक्स का अगर आपसे मैं पूछती हूँ कि क्या ये कंटिन्यूस है, तो ये या तो आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज इसका ग्राफ अगर आपको याद है तो एक्स को इंक्रीज करो वाई डिक्रीज होगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वाई डिक्रीज होगा। ऐसे ही यहाँ पर x को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो y क्या हो रहा है, दैट इज डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ है। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस अदर देन जीरो, जीरो पे सिम्टोट बनता है। चलो ये अगर आपको ग्राफ से याद है तो ठीक है, अदरवाइज जी ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स अदर देन जीरो। अब आपका इसमें जीरो इंक्लूड है ही नहीं, तो इसका मतलब जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एवरी एक्स अदर देन जीरो। जी एक्स कंटिन्यूस, तो ये हमने एक फंक्शन कंसीडर किया। नाउ मेरा तो कॉस भी है, तो मैंने क्या किया, एक और फंक्शन डिफाइन किया एच ऑफ एक्स, एंड आई एम सपोजिंग दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स। एंड आपको अगर याद है कॉस एक्स का अगर ग्राफ अगर आपको मेमोराइज है तो जीरो टू पाई ये पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड 2 पाई होता है। कॉस पाई पे वैल्यू -1 होती है, तो सपोज ये आपका 1 है। अगर आपको मेमोराइज है, फिजिक्स में भी कई बार आपने किया होगा, जीरो पे वैल्यू आपकी 1, पाई/2 पे वैल्यू 0, फिर पाई पे वैल्यू -1, फिर आपका 3 पाई/2 पे वैल्यू 0 एंड 2 पाई पे वैल्यू फिर 1। तो दिस इज आल्सो, आप अब इसको स्नैपशॉट लेके आप कर सकते हो। तो फ्रॉम ग्राफ अगर आपको मेमोराइज है तो बोथ कॉस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, दिस एच एक्स इज कंटिन्यूस। अब ये बताओ ये कंटिन्यूस कहाँ है,
हम इसको कंटिन्यूस फंक्शन कह देते हैं। ये मैंने आपको डेफिनेशन ए पार्ट में करवाई थी कि अगर पूरी नंबर लाइन पे कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूस है तो वी कॉल इट फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, अंडरस्टूड है कि दिस इज फंक्शन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो एच एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, जी एक्स इज आल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन एक्सेप्ट एक्स एक्स इक्वल टू जीरो। अब मुझे फॉग और गॉफ डिफाइन करने हैं बच्चे। तो डोमेन ऑफ, अगर मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज द डोमेन ऑफ जी, this is r minus set containing of 0. And what is the domain of h function? This is defined for all value of r. तो मुझे अगर यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन लेना है, मुझे कंपोजिट क्या लेना है, देखो आई नीड हेयर x इंटू मतलब cos 1/x बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आई विल टेक होग फंक्शन। होग फंक्शन क्या लेंगे, एच ओ जी एक्स। एंड आई टोल्ड कि पहले जो ये फंक्शन है ये ऑपरेट होगा x पर, यानी कि g आपको इमेज देगा x की, फ्रॉम इट्स डोमेन से आप रेंज में जाएंगे तो हियर g ऑफ x, जी एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, g की रेंज में बिलोंग करेगा। ठीक है, चलो ये वैसे अगर आप देखें तो होग फंक्शन कैसे बनेगा, देखो g फंक्शन डिफाइंड हुआ ना पहले आपका, तो ये r माइनस सेट कंटेनिंग 0 पे डिफाइंड हुआ, ये वाला फंक्शन होगा। यहाँ पे आपने किसे डिफाइन किया, g को किया, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट x है, ये आपका बाहर लिखना है। x कहाँ पे इमेज देगा, x आपकी इमेज देगा जी एक्स की, और जी एक्स में एफ एच जाएगा, h इमेज दे देगा आपको जो भी इसकी h जी ऑफ एक्स बनेगा। ठीक है, ओके। अब देखो ये कैसे बना, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट की अपनी क्लास में हमने किया था तो ये प्रॉब्लम चली कि ये कैसे बन रहा है। देखो जी एक्स है, जी आर्गूमेंट की इमेज क्या करता है, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब ये आपका वो हो गया इमेज, मतलब आपके डोमेन का एलिमेंट हो गया। एच डोमेन के एलिमेंट पे कैसे इमेज देता है, कोसाइन ऑफ दैट एलिमेंट ले लेते हैं, तो कोसाइन बनेगा इसका, और आपकी इमेज किसकी लेनी है, 1/x की, तो आपका होग फंक्शन क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ 1/x। अब मुझे इसकी डोमेन चाहिए, तो इसकी डोमेन क्या होगी, एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस पेज क्या करवाया था मैंने, द डोमेन ऑफ होग फंक्शन विल बी इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ जी एंड इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ एच। अब इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, जीरो इसमें नहीं है, जीरो इसमें नहीं है, और इसमें जीरो इंक्लूड है। आपको इंटरसेक्शन करना है, यानी कि दोनों में जो कॉमन है, यानी कि r माइनस ऑफ जीरो, यानी कि आप cos 1/x को कंटिन्यूस फंक्शन कह सकते हो फॉर द डोमेन ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि दिस वन जो आपने लेके चले हो, ठीक है, ये वाली, अदर देन जीरो। ठीक है, मोस्टली क्या है कि बुक में डायरेक्ट गिवन है तो समझ नहीं आता होता आपको कैसे करें। तो दिस इज़ द रीज़न कि हम ये डिफाइन कर रहे हैं जी एक्स एंड एच एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट जीरो। क्योंकि क्लास में बच्चे ने पूछा मैम कॉस एक्स तो आपका कंटिन्यूस फंक्शन है फॉर ऑल एक्स, तो हम यहाँ पे इसका क्रॉस क्यों कर रहे हैं, वाई आई एम नॉट टेकिंग एक्स इक्वल टू जीरो, बिकॉज मुझे हॉग फंक्शन के बारे में बात करनी है एंड ये डिफाइंड होगा दोनों की इंटरसेक्शन पे। दैट्स वाई यहाँ पे ये इंटरसेक्शन यानी डोमेन आपकी हॉग फंक्शन की मुझे चाहिए, तो वो कौन है, दैट इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अदर देन जीरो। दैट्स वाई यहाँ एक्सक्लूड चल रहा है, क्लियर यहाँ पर। एंड आई एम आल्सो मैंशनिंग दिस वन हियर, देखो हॉग फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स एक्स इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, ठीक है। देन cos 1/x, अभी हमने थ्योरम की थी ना, उसका प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर f और g किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस हैं तो उनका h और g भी क्या होगा, दैट इज आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन एक्सेप्ट जीरो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमने तो बात fx की करनी थी, ये तो आपका cos 1/x है, तो x को और cos 1/x को मल्टीप्लाई कर दें तो आपका एक नया फंक्शन बन जाएगा, दैट इज़ माई f क्वेश्चन में गिवन है। तो उसके लिए पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। देखो दिस इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन, तो अगर आप इसका ग्राफ बनाने लगे, वैसे हमने कर लिया है बट फिर भी सपोज आप चेक करना चाहते हो कि लेट अस टेक टी ऑफ एक्स आई एम टेकिंग एक्स फंक्शन, ठीक है। अगर आप इसको ड्रॉ करो तो टी एक्स क्या फंक्शन बनेगा, दिस इज़ माई स्ट्रेट लाइन, तो क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है फॉर ऑल आर, देखो डेफिनेशन से करोगे तो भी आंसर ट्रू जाएगा,
अगर आप वो डेफिनेशन करोगे पेन को पिक नहीं करना, कंटिन्यूटी में चल रहा है फॉर ऑल पॉइंट्स, देयर इज़ नो ब्रेक, इट इज़ कंटिन्यूस। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1 एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज अ कंटिन्यूस फंक्शन, दैट्स वाई दिस टी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल आर। पूरी रियल नंबर पे कहीं ब्रेक नहीं है, बट हमारे पास हमें कहाँ चेक करना है, हमें तो अदर देन जीरो चेक करना है, क्योंकि जीरो पे तो हम चेक कर चुके हैं। तो दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स अदर देन जीरो। देखो ना, ये मैंने फॉर ऑल के लिए लिखा, ये मैंने आपका अदर देन जीरो के लिए लिखा। इन दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी, एज आई टोल्ड कि जब आप एफ और जी दो फंक्शन लेते हैं तो उनकी जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी डोमेन क्या बनती है, जो दोनों का इंटरसेक्शन होता है। दैट्स वाई यहाँ पर ये वर्ड आ गया एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि देखो एक्स तो आपका पॉलिनोमियल ऑल के लिए ऑल आर के लिए डिफाइंड है, लेकिन जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो जो इंटरसेक्शन बनेगा डोमेन वो बनेगी। दैट्स वाई दोनों का इंटरसेक्शन किया जाए तो ये आपका स्मॉल सेट है, तो ये आपका काउंट होगा। तो यू ऑब्टेन अ रिजल्ट कि x इंटू कॉस ऑफ 1/x दिस इज ए कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल x अदर देन जीरो। तो आई एम राइटिंग इट वन एंड हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन यूज़ करके आई ऑलरेडी प्रूव दैट कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो। नाउ कंबाइन बोथ रिजल्ट। एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स यही तो है, एक्स इंटू कोस एक्स। हेयर यू आर सेइंग कि जीरो को छोड़ के बाकी सब पॉइंट पे कंटिन्यूस है, और हेयर यू आर सेइंग कि एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस है। तो आप ये क्या कह सकते हो, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल आर। ठीक है, तो एफ इज कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर एक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।